हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साव स्वागत करता हूं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। माय डियर, मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10 का इंग्लिश चैप्टर का नाम था फादर्स हेल्प, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 का अपलोड कर दिया है। तो आज मैं आप लोग को सिखलाने वाला हूं यूनिट 2। जैसे कि जो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे उनको पता नहीं होगा कि कहानी किस पर है। तो माय डियर स्टूडेंट, यह कहानी एक ऐसे लड़का का है जो लड़का कभी स्कूल जाना चाहता ही नहीं है, लेकिन पिता के दबाव में उसे स्कूल जाना पड़ता है। पिता उसे जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं और स्कूल ना जाना पड़े उसके लिए लड़का क्या क्या बहाना बनाता है, हम यही चीज़ को पढ़ेंगे। आर.के. नारायण द्वारा रचित द मालगुडी डे एक शॉर्ट स्टोरी से लिया गया एक छोटा सा अंश है। ये जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं फादर्स हेल्प, आर.के. नारायण द्वारा रचित एक छोटी सी कहानी शॉर्ट स्टोरी से लिया गया एक छोटा सा भाग है। आपके स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट 1 ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज पहले उस चैप्टर को देख लीजिए। पहले उस चैप्टर को देखने से इस कहानी का जो मूलभूत जो आधार है, क्या इस कहानी का समरी क्या है, वो मैंने उस वीडियो में भी मैंने डाल चुका हूं। तो माय डियर, बिना विलंब किए मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, I would like to say you to subscribe this channel first, because this channel is educational channel where you get educational related videos. So my dear student, please subscribe this channel first. Let's start यूनिट 2। माय डियर, लिखा है स्वामी होप डैट विथ दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी व्हाई ही मस्ट अवॉइड स्कूल फॉर द डे। स्वामी को आशा था कि ये सारी बातें करके वह अपने पिता को बता देगा कि उसे स्कूल जाना क्यों उचित नहीं होगा, उसे स्कूल जाना क्यों उचित नहीं है। ये सारी बातें बता के अपना पिताजी को मना लेगा, यानी अपने पिता को बताने में वह सफल हो जाएगा कि उसे स्कूल क्यों नहीं जाना है। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। माय डियर स्टूडेंट, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, लेकिन पिता का व्यवहार एकदम से अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। यानी जो स्वामीनाथन को लग रहा था कि पिता को मना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही प्रपोज टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू द हेडमास्टर। उनके पिता ने स्वामी को प्रस्ताव दिया कि तुम एक लेटर अपने हेडमास्टर को दे देना, मैं तुम्हारे हेडमास्टर के नाम एक पत्र भेजूंगा, इसे तुम अपने हेडमास्टर को दे देना। ही प्रपोज टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू द हेडमास्टर। उसने हेडमास्टर को पत्र देने का प्रस्ताव दिया। किसने? स्वामीनाथन के पिता ने।
माय डियर, मैंने एक सेंटेंस को मैं अलग अलग तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं, जो प्लीज बहुत सीरियसली होके इस चैनल को देखिएगा। इस चैप्टर जो मैं वीडियो आप लोग के लिए मैं बना रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। किसी प्रकार का विरोध स्वामी के पिता के माइंड को, दिमाग को चेंज नहीं कर पाया। कितना भी बहाना क्यों ना बना लिया, लेकिन उनके पिताजी का माइंड को, उनके पिताजी के दिमाग को वह बदल नहीं सका। उनके पिताजी ने जो सोचा वो किया। बाय द टाइम स्वामी वाज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, तब तक माय डियर स्वामी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया था। वो तो स्कूल जाना नहीं चाहता था, लेकिन पिता के दबाव में उसे स्कूल जाना पड़ेगा। फादर हैज कंपोज अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। सॉरी, पिता ने एक लंबा पत्र हेडमास्टर के नाम बनाया। बनाना मतलब लिखा। स्वामीनाथन के पिता ने एक लंबा पत्र हेडमास्टर के नाम लिखा। चाहे लिखा कहिए, चाहे बनाना कहिए। He put it in an envelope and sealed it. उसने उस पत्र को लिफाफे में डाल के उसके मुंह को बंद कर दिया। What have you written, father? स्वामीनाथन पूछता है अपने पिता से। स्वामी आस्क एप्रीहेंसिवली, डरते हुए अपने पिता से स्वामीनाथन पूछता है, पिता आपने क्या लिखा? What have you written? What have you written? आपने क्या लिखा? Nothing for you, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। Give it to your headmaster and go to your class. तुम इसे हेडमास्टर को दे देना और क्लास में चले जाना। Have you written anything about our teacher Samuel? फिर पूछता है, क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है? पिता रिप्लाइड, फादर रिप्लाई देते हैं, यस प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ। पिता जवाब देते हैं, बहुत कुछ मैंने उस पत्र में लिखा है तुम्हारे टीचर सैमुअल के बारे में। व्हाट हैज ही डन फादर? पिता उन्होंने क्या किया? व्हाट हैज ही डन, उन्होंने क्या किया? एवरीथिंग इन देयर इन द लेटर, सॉरी, एवरीथिंग इन देयर इन द लेटर, इस पत्र में सब कुछ है। गिव इट टू योर हेडमास्टर, तुम अपने हेडमास्टर को इसे दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। स्वामी सोचते हुए, महसूस करते हुए वह स्कूल गया कि वह धरती का सबसे बेकार लड़का था। वह धरती का सबसे बेकार लड़का है। His conscience bothered him, उसका दिमाग जो है उसे बिल्कुल, उसे क्या कर दिया? चिंतित में डाल दिया। चिंतित था उसका दिमाग, उसका विवेक जो है काम नहीं कर रहा था। उसका विवेक जो है पूरा, इसको हम क्या कहें आपको, ये आप समझ लीजिए, वो बहुत दुखी था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। He was not at all sure if his description of Samuel had been accurate. वह इस बात के लिए भी निश्चिंत नहीं था कि उसका जो वर्णन किया गया है, सैमुअल सर के बारे में जो लिखा गया है, सैमुअल सर का जो विवरण दिया गया है, वह क्या सही है भी कि सही नहीं है। He felt he had mixed up the real and the imagine. उसने महसूस किया कि उसने वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिला दिया है। स्वामी stopped on the roadside to make up his mind about Samuel. स्वामी सड़क के किनारे रुका और अपने माइंड को रेडी किया,
क्योंकि आप कैसे उसे पत्र दे सकते हो? एक टीचर जिसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, उस पर आप झूठा आरोप लगा के हेडमास्टर के पास आपके पिता ने एक पत्र लिख दिया उस टीचर के नाम से। वो लड़का सोच रहा है कि मैंने कितना बड़ा गलती किया, मैं कैसे ये लेटर अपने हेडमास्टर को दूं ऐसे व्यक्ति के नाम जिसने कोई गलती नहीं किया। ये भी बोलना पड़ेगा माय डियर। आप जब कुछ गलत करते हो ना तो आपको माइंड से रेडी होना पड़ता है, तभी आप कुछ गलत करते हो। अदरवाइज आपका दिमाग कभी गलत काम के लिए तैयार ही नहीं रहता, लेकिन आप जबरदस्ती उसे तैयार करते हो। यह वास्तव में होता है। उसी प्रकार से सैमुअल भी अपना माइंड को सेटअप किया, माइंड को रेडी किया, माइंड को बनाया। सैमुअल वाज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल। इसके बावजूद भी सैमुअल इतना बुरा नहीं था। उसे अफसोस है, वो अफसोस कर रहा है कि मैं क्यों एक टीचर का नाम बदनाम किया, क्यों एक टीचर पर मैंने झूठा आरोप लगाया, क्यों एक टीचर के नाम से मैं अपने पिता के सामने शिकायत किया। झूठा शिकायत, गलत शिकायत है। वो कोई गलत काम नहीं किए थे सैमुअल ने, फिर भी वह स्कूल ना जाना पड़े इसीलिए वो टीचर के ऊपर दोष मर देना चाहता था। मन दिया भी, और इसी का नतीजा है कि आज उसके पिता ने उस टीचर के बारे में पत्र में लिखकर हेडमास्टर के पास देने को कहा है। पर्सनली ही हैज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से वह बहुत अधिक मित्रवत थे, यानी फ्रेंडली थे बाकी और अन्य टीचरों की तुलना में। बाकी अन्य टीचरों की अपेक्षा सैमुअल जो था व्यक्तिगत रूप से बहुत काफ़ी दोस्ताना यानी मित्रवत था, काफ़ी फ्रेंडली था। स्वामी ऑल्सो फेल सैमुअल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। स्वामी ये भी महसूस किया कि स्वामी के लिए सैमुअल के मन में एक प्यार था, एक सम्मान था। स्वामी ने ये भी महसूस किया। स्वामीज हेड वाज डाइसी। स्वामीज हेड वाज डिजी विथ कंफ्यूजन। स्वामी का सर चकरा रहा था भ्रम से, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो गलत आरोप लगाया गया था उसके बारे में जब वो सोच रहा है तो उसका दिमाग जो है चक्कर दे रहा है कि मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। He could not decide if Samuel really deserved the allegation made against him in the letter. वह यह भी निर्णय नहीं कर सक रहा था, वह यह भी निर्णय नहीं कर सका कि सैमुअल के बारे में जो उन पर आरोप लगा है इस पत्र में, क्या वो उसके लायक हैं, वह उसको डिजर्व करते हैं। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना वह सैमुअल के बारे में सोचता, स्वामीनाथन जितना अपने टीचर सैमुअल के बारे में सोचता उतना उसका मन दुखी होता। जितना ज़्यादा सोचता उतना ज़्यादा मन दुखी होता, क्योंकि आपने एक निर्दोष व्यक्ति को बदनाम किया है। टू रिकॉल सैमुअल डार्क फेस, हिज थीन मोस्टेच, अनसेवन चीक एंड येलो कोट फील्ड स्वामीनाथन विथ सॉरो। सैमुअल का डार्क फेस, काला चेहरा, पतली मूछे, दाढ़ी से भरा हुआ गाल और पीला कोट को जब वह याद करता, रिकॉल का मतलब होता है माय डियर याद करना, जब वह याद करता तो वह बहुत दुखी महसूस करता। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 2 का टेक्स्ट बुक का जो यूनिट 2 है उसको हमने आज कंप्लीट किया। मैं फिर से एक बार मैं मीनिंग बोल देना चाहता हूँ। रिगार्ड का मतलब प्यार, सम्मान। कॉन्शियस का मतलब विवेक होता है माय डियर। जो हार्ड वर्ड है, जो आप मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। बॉर्डर माने होता है चिंतित होना, डिजर्व माने लायक, एलिगेशन मतलब आरोप, ग्रिप्ट माने दुखी, रिकॉल माने याद करना, एप्रीहेंसिवली मतलब होता है भय से,
डरते हुए, अनएक्सपेक्टेड का मतलब अप्रत्याशित, इनवलप मतलब लिफाफा, कंपोज मतलब बनाना, प्रपोज मतलब प्रस्ताव दिया। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कुछ वर्ड मीनिंग भी बता दिया है, आप लोग प्लीज इस वर्ड मीनिंग को कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे माय डियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फादर डिसाइडेड टू सेंड द हेडमास्टर अ, माय डियर 3 नंबर होगा उसका उत्तर लेटर, टिक लगाइए, लेटर में टिक लगाइए। बी नंबर, व्हाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वाज बोर्डर्ड बाय कंसेंस, 1 नंबर में टिक लगा लीजिए। नंबर सी, द कलर ऑफ सैमुअल्स कोट वाज येलो, टिक लगा लीजिए 4 नंबर में। चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, जो जगह खाली दिया हुआ है उसे आप कंप्लीट कीजिए, अनएक्सपेक्टेड टर्न। नंबर बी में आंसर होगा स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। माय डियर जल्दी से स्टार्ट कर लिख लीजिए। नंबर सी, स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वेयर डिड फादर पुट द लेटर? क्वेश्चन नंबर ए, द आंसर विल बी फादर पुट द लेटर इन द इनवलप एंड सील्ड इट। क्या होगा माय डियर आंसर? फादर पुट द लेटर इन द इनवलप एंड सील्ड इट। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल? He failed to decide if Samuel really deserved the allegation made against him in the letter. Number C, my dear, how did Samuel look? Samuel's face was dark, thin mustache and unshaven cheek. यही उत्तर होगा माय डियर। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों का यूनिट 2 कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको जो समझाने का कोशिश किया हूं आपको समझ में आया होगा। माय डियर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूं। बाय, टेक केयर, जय हिंद।